नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल में हूँ आपके साथ चरण सिंह डागोर। अभी हमें एसडीओ कार्यालय यहाँ आशा सहयोगिनी ज्ञापन देने आई हैं। किस चीज़ का ज्ञापन है बताइए आप। सर हमें एक तो मानदेय टाइम से नहीं मिलता, टुकड़ों में मानदेय मिल रहा है और आशा सहयोगिनी सन 2005 से लगी हुई हैं। सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है, हमें कुछ नहीं मिलता सर। और हमारा भी मानदेय ना आज वहाँ हो गए 4 महीने मानदेय नहीं मिल रहा, ना हमें स्थायी कर रही। हमारी सरकार से ये मांग है कि हमें स्थायी किया जाए, कम से कम हमारा मानदेय 18,000 किया जाए। हमारी जो आशा सहयोगिनी खत्म हो जाती हैं उनका कोई सुनवाई नहीं। हमें अगर रिटायर भी हो जाती हैं तो हमें 1 रुपया नहीं। हमारा टीकाकरण है, हमें गर्भवती है, प्रसव है, हमारे पूरे वार्ड की हम देखभाली करते हैं। हम जो कुछ होता है सरकार का जो काम हम करते हैं, पर हमारी कोई सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। हमारी श्री भजन लाल जी से यही प्रार्थना है कि हमें राज्य सरकार से हमारा राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, कम से कम हमारा मानदेय 18,000 किया जाए। और जो हमारी आशा अभी खत्म हुई है उसके बच्चों को कुछ भी नहीं मिला सर। हम 1-1 हज़ार रुपये इकट्ठा करके हम उनके बच्चों को दे रहे हैं, पर सरकार से हम इतनी वो कर रहे हैं कि उनके बच्चों को कुछ दिया जाए। अगर हमारी आशा कोई भी खत्म हो जाती है तो हमारी सरकार कोई सुनवाई नहीं करती है। हम बाढ़ में इतनी देखभाली करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, प्रसव कराते हैं, टीकाकरण कराते हैं, बीमारी से लड़ने की वो करते हैं। कोई भी बीमारी आ जाती है तो CMHO सर, ADO सर सब कुछ कहते हैं कि आशा सहयोगिनी, आशा सहयोगिनी, आशा सहयोगिनी तो बहुत कुछ करती हैं, पर हमारी भी तो सुनवाई किया जाए सर। और हमारी जो तनख्वाह ना एनसीटी में नहीं दिया जाए सर, टुकड़ों में दे रही है सरकार। हमें कुछ काम करते हैं टुकड़ों में दे रही है। हमें एक ही मुश्त जो तनख्वाह है जो कुछ दे रही है, हमें जो एक मुश्त दिया जाए सर। हमारे टुकड़ों में हमारा मानदेय न दिया जाए। हमसे बस सरकार से हमारी यही प्रार्थना है सर कि हम सब दुनिया की सेवा करते हैं तो कम से कम हम आशा सहयोगियों को मजबूर न करें मरने पर। हम भूखी प्यासी सुबह से लेकर शाम तक घूमते हैं, हमें ये भी पता नहीं है सर, हमें ये भी पता नहीं कि हम सुबह से आते हैं गर्भवती को लेकर, अगर कुछ हो गया तो हम करौली रेफर कर दी, जयपुर रेफर कर दी। हम अपने बच्चों की तरफ नहीं देखते, हम आशा सहयोगिनी हम उनके लाभार्थियों की तरफ देखते हैं कि गर्भवती बच जाए। पर सरकार हमारी भी तो ध्यान करे, कम से कम हमारी भी तो सुनवाई करे सर। हमें यही प्रार्थना है कि हमारी सहयोगिनियों का मानदेय स्थायी किया जाए और हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। अगर रिटायर हो जाए तो कम से कम 10 लाख रुपए हमारे बीमा का दिया जाए। हमारे बच्चों में ध्यान दे सरकार, बस हमारी यही भजन लाल जी से, मोदी जी से यही प्रार्थना है। और आप कुछ कहना चाहेंगे? नारी शक्ति करते हैं, कुछ सुनवाई नहीं करती। रखा है निश्चय ID बनाना, आभा ID बनाना, TV स्क्रीन करना, सारे काम हम लोगों को स्वास्थ्य विभाग में दे रखे हैं। जब सरकार को ये पता होना चाहिए कि कौन क्या काम कर रहा है, पहले सरकार को यही जानकारी नहीं कि कौन क्या काम कर रहा है। हम किसी का नाम लेना नहीं चाहते, पर सरकार को पहले जांच करानी चाहिए कि कौन हम लोग इतना काम दे रहे हैं, इतना बर्डन डाल रहे हैं, तो ये तो पता लगे पहले कि किसको हम डाल रहे हैं ये काम। जब उनको यही नहीं पता होता सहयोगी इतना सारा काम भी कर रही हैं और उनको यही जानकारी नहीं कि काम भी सारे हो रहे हैं, तब काम उनके पास ऊपर जा रहे हैं, और कौन करके दे रहा है ये किसी को नहीं पता है। आदेश देते हैं आशा सहयोगी के नाम, काम जा रहा है, ये नहीं किसको पता है कि काम कौन कर रहा है। तो सर उनको पहले जानकारी तो होनी चाहिए कि काम कर कौन रहा है। सारा काम स्वास्थ्य विभाग में सारे काम दे रखे सभी तरीके से, किशोरी का भी ले लीजिए, गर्भवती का ले लीजिए, बच्चों का ले लीजिए, आयरन का ले लीजिए। हम लोग दवाइयाँ वितरण करते हैं, खून की कमी हो जाती है तो उसकी दवाइयाँ हम लोग वितरण करते हैं, इससे लोगों का होमोग्लोबिन वगैरह सब सही हो। अब तो काफ़ी सुधार भी हो चुका है, तो किससे हुआ था, सहयोग नहीं करते हैं सारा काम फील्ड वर्क का। उनको यही नहीं पता, हम लोगों को 24 घंटे का ही काम है। हम लोगों को ये भी नहीं पता है कि सुबह मॉर्निंग से लेकर और इवनिंग कब हो गई नाइट, पता नहीं। ऑनलाइन का भी सारा काम दे रखा है, जो कि सारा काम ऑनलाइन से हम लोग करते हैं। सभी तरीके के काम हम लोगों को दे रखे हैं। सरकार हमें इंसेंटिव देती है तो हमें इंसेंटिव ना दे सर, हमें इंसेंटिव ना दे, हमें स्थायी दे। हमें एक मुश्त तनख्वाह दे, चाहे कितनी भी दे। हमें तो 18,000 की मांग है, पर हमें इंसेंटिव ना दे। जो हम काम करते हैं 100 रुपये का तो 10 रुपये हमारे खाते में आते हैं। बीच में ऑपरेटर या सो, मैं तो खुल के कहूँगी सभी खा जाते हैं। हम बहुत ज्यादा हमारा शोषण हो रहा है सहयोगिनियों का। हम किसी अधिकारी से कहते हैं सभी टूट के पड़ते हैं सर, हमारा कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है। हमारे पास ये हटाने की धमकी देते हैं। अगर हम अपने हक के लिए अगर लड़ने जाए तो हमें हटाने की धमकी के, तुम मानदेय कर्मचारी हो, तुम क्या है, कुछ भी नहीं हो। अगर हमें तुम्हें हटा देंगे, अगर ये काम नहीं करेंगे तो हटा देंगे, वो काम नहीं करेंगे तो हटा देंगे। बस सरकार हमारी भी तो सुनवाई करे। सारा ही काम करवा दिया जाता है, हम लोग धमकी दे रहे, हम काम कर रहे हैं सर, पर हमारे मानदेय आज 5 महीने हो गए, हमारे बच्चे भूखे मरेंगे क्या? कई बहनों ने इतनी धमकी दिया कि नौकरी छोड़ दी, 5 बहनों ने नौकरी छोड़ दी। और कुछ किसी ने छोड़ा? हमारे पूरे कार्य मतलब है जो यहाँ से ब्लॉक से, नॉन ब्लॉक से हमारी 350 बहनें आशा हैं और पूरे करौली जिले से 1600 आशा हैं।
में और हमारे राजस्थान से पूरी 55,000 आशाएं, पूरी 55,000 आशाओं के समर्थन में ये ज्ञापन दे रहे हैं सर। हम हमारी भजन लाल से सुनवाई करें सर प्लीज, हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। हमारा सहयोग निर्माण दे के हमें आत्महत्या करने पर मजबूर ना करें, हम भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे, बस हमारी तो यही प्रार्थना है। 5,000 में हमारा घर नहीं चलता है। सर हमारा 5,000 में कुछ नहीं हो रहा, जो भी टुकड़ों में देते हैं 5,000 मेरी पूरी नहीं है। कते काट देते हैं, पता नहीं पड़ता कहाँ काट दे, क्या कहाँ गए वो पैसे। तुम्हारी कोई प्रेजेंटेटिव कोई हाजिरी वगैरह जाती है, कुछ हैं? हाजिरी वगैरह कुछ होती हाजिरी है? जाती है, हाजिरी जाती है, हमारी ब्लॉक में हाजिरी जाती है, पर उस हाजिरी का भी कोई लेना देना नहीं, किसी की पहुंची किसी के कह देते हैं हाजिरी नहीं पहुंची तुम्हारी, ऐसा कोई नहीं है। 5 तारीख तक हमारी हाजिरी सबन की पहुंच जाती है, पर किसी का कोई भी नहीं है, हमारा रोका जोका ही नहीं है। पीएमओ सर से कहें तो वो कहेंगे वो देखेंगे, किसी से कहें तो वो देखेंगे, कोई सीएमओ सर या कोई सर हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। बस हमारी तो ये प्रार्थना है कि सर हमारी सुनवाई करे, भजन लाल सर से माताओं को, हमारे बच्चों को मरने पर मजबूर न करे। बिल्कुल राइट बात, ये देख सकते हैं आप, आशा सहयोगिनी हैं, ये अपनी मानदेय और कई व्यवस्थाओं को देखने के लिए इन एसडीओ साहब के लिए ज्ञापन देने आई हैं।